अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोग्राफी का हमारे पास टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वेव्स इन ओशियनिक वाटर, यानी समुद्री पानी में वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं और वेव प्रोड्यूस होने के बाद उसकी क्या बिहेवियर होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इसमें से हम सबसे पहले अगर वेव की बात करें कि वेव होती क्या है, फिर उसकी टर्मिनोलॉजीज की तरफ जाते हैं। वेव क्या है? द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू विंड। विंड कहते हैं हवा को, तेजी से चलने वाली आंधी को या हवा को, जिसकी वजह से पानी का जो ऊपर वाला सत्ता है उसमें मूवमेंट आ जाती है, यानी उसमें जो बहाव है उसकी वजह से जो उसमें बहाव आ जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? वेव का। द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू विंड इज कॉल्ड वेव। वेव की जो डायग्राम है बनती कैसे है, वो लेट्स से कि जहां से अगर स्टार्ट हुई है तो ऐसे मूवमेंट करती है, इस तरह से बनती है। ठीक है, कहीं पर भी आप जाएं, अगर पानी का बहाव बहुत तेज है तो आपको नजर आएंगे कि उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, इसी अप्स एंड डाउन्स वालों को हम क्या नाम देते हैं? वेव। अगर कोई कहीं किसी जगह पर पानी साकिन है, किसी भी जगह पर, किसी तालाब में या किसी भी जगह जो आपने बनाया हुआ है उसके अंदर पानी साकिन है, मीन्स कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, आप उसके अंदर पत्थर डाल दें, कोई पत्थर का टुकड़ा डाल दें, तो आपको लगेगा कि उससे इस तरह से वेव जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो उस जगह से ऐसे 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 मूवमेंट आपको लगती है, वो पूरे उसके कोने तक फैल जाती है। इस चीज को भी वेव का नाम देते हैं। अब लाजमी बात है कि ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं पत्थर डालने की, ये हम एक छोटे से स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई छोटी सी जगह है जहां पर कोई पूल बना हुआ है, कोई तालाब सा बना हुआ है या कोई झील नमा है। इधर हम बात करें ओशियन एक वाटर की। ओशियन इसका मतलब है समुद्री पानी है। अब उसकी सतह पर जो वेव जनरेट होते हैं ये बहुत हाई लेवल के वेव जनरेट होते हैं, उनकी ऊंचाई कई फीट तक होती है, कई मीटर तक होती है। ठीक है, वहां पर वेव का हमें आसानी से पता चल जाता है। कराची के साहिल का अगर हम विजिट करें तो वहां पर हमें पता चल जाता है कि पानी बहुत बड़ी ऊंचाई से ऐसे ऐसे होकर आ रहा होता है। ठीक है, कभी आप टीवी में देखें या किसी मोबाइल वगैरह यूट्यूब में जाकर देखें तो वहां से भी आपको वेव नजर आएगा कि वेव बनती किस तरह से है, किस तरह से उसकी मूवमेंट होती है। अब ये हो क्यों रही है? ड्यू टू दिस विंड। विंड की वजह से उसमें जो मोशन आ रही है। ठीक है, अब इस वेव के अंदर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहली बात है क्रस्ट की। ठीक है, क्रस्ट क्या है? द टॉप ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। ये वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रस्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, द टॉप ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। अब नेक्स्ट है ट्रफ। ट्रफ किसको बोलते हैं? बॉटम ऑफ द वेव। दिस पार्ट, इसका निचला हिस्सा जो है, वेव बन रहा है, एक ऊंचाई पे है और एक नीचे की तरफ बन रहा है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या नाम देंगे? क्रस्ट। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको क्या नाम देंगे? ट्रफ का नाम देंगे। फिर नेक्स्ट ये है कि ये हमारे पास एक क्रस्ट है और ये भी हमारे पास क्या है? एक क्रस्ट है। अब क्रस्ट या इस ट्रफ से लेकर क्रस्ट के दरमियान जो इनकी हाइट है, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं? वेव हाइट। जो बुलंदी है उसको क्या नाम देते हैं? वेव हाइट। जहां पर है क्रस्ट ट्रफ और उसके ऊपर है दूसरे मुकाम पर है ट्रफ। अब इनके दरमियान बुलंदी कितनी आ रही है, इसको क्या नाम दिया जाएगा? वेव हाइट। ठीक है, इस बुलंदी को क्या नाम देते हैं? वेव हाइट। अब नेक्स्ट रह गया हमारे पास वेव हाइट के बाद है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको क्या नाम देते हैं? सिंपल सी बात है, वेव हाइट का नाम देते हैं। अगला है वेव लेंथ। वेव लेंथ नाम से जाहिर है, एक वेव फिर उसकी लंबाई। लेंथ का मतलब है लंबाई, है ना, यानी वेव की लंबाई क्या है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट। दो कंसेक्टिव का मतलब है मुसलसल आने वाले, जुड़े हुए। ठीक है, जो मुसलसल कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान फासला या कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो फासला होती है उसको वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्रस्ट है ना, अगर क्रस्ट का हम नोट करें, एक क्रस्ट यहां पर है, एक क्रस्ट यहां पर है, एक क्रस्ट यहां पर है। ट्रफ को अगर हम नोट करें, पहला ट्रफ ये है, दूसरा ट्रफ ये है, तीसरा ये है, चौथा इधर आगे जाकर बनेगा। ठीक है, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें 2 से लेकर 3 की, दैट इज वेवलेंथ। या जहां से लेकर 1 से लेकर 2 तक, ये भी क्या है? वेवलेंथ है। कंसेक्टिव के दरमियान अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर 3 के दरमियान, ये नहीं है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का डबल हो जाएगा, है ना, मजीद बढ़ जाएगा। हम सिर्फ बात करें वेवलेंथ की तो वेवलेंथ ये वाली डिस्टेंस है एनी टू कंसेक्टिव क्रस्ट। एनी टू कंसेक्टिव क्रस्ट जो कि ये हैं या फिर ये हैं।
सिर्फ क्रस्ट तक महदूद नहीं है, अगर आप दो एनी कंसेक्टिव ट्रफ को भी ले लें वो भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से कि अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक अगर डिस्टेंस की बात करूं, दैट इज आल्सो वेवलेंथ। ये भी क्या है? वेवलेंथ है, ठीक है। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी याद रखें कि वेवलेंथ को हम आमतौर पर लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये साइन है जिसे लैम्डा पढ़ा जाता है, बात समझ रहे हैं? लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट वगैरह होते हैं सेंटीमीटर, मीटर, ये आगे आप फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ना ही है, फिजिक्स में भी आ जाती हैं ये सारी चीजें। तो वेवलेंथ है Na2 क्रस्ट के दरमियान, ट्रफ के दरमियान, या Na2 क्रस्ट के दरमियान। इसी तरह ये भी हमारे पास वेवलेंथ है और ये भी हमारे पास क्या है? वेवलेंथ है। इसी तरह N के दरमियान, क्रस्ट के दरमियान हो या फिर ट्रफ के दरमियान। तो बात पता चला है, वेव क्या होती है? मूवमेंट है किस चीज की? सरफेस वाटर की है। किस वजह से है? वो हवा की दबाव की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से, ठीक है। फिर वेव के अंदर ये चार टर्मिनोलॉजी आती हैं, क्रस्ट, अपर पार्ट, टॉप वाला हिस्सा जो है क्रस्ट, फिर बॉटम वाले को क्या नाम देंगे? ट्रफ का नाम देंगे, ठीक है। फिर बात आती है वेव हाइट की। वेव हाइट क्या है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के दोनों के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ऊंचाई वाली डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिस्टेंस है, उसको हम क्या नाम देंगे? वेव हाइट। इसको भी h से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल h से, अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो। इसी तरह हमारे पास वेवलेंथ है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये वेव हाइट वर्टिकल डिस्टेंस है ना, समझते हो ना? वर्टिकल ये है बच्चे, ये क्या है? वर्टिकल है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो ये वाला फासला है, ठीक है। अमूदी, उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? अमूदी, और इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, ये गलत लिख रहा हूं, उफकी और ये अमूदी। तो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान है। अगर वर्टिकल है तो उसको वेव हाइट, अगर हॉरिजॉन्टल है और कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान है तो फिर उसको क्या नाम देंगे? वेवलेंथ। और बाकी सारा ये इसका डायग्राम है, ठीक है।